एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोम फॉर एन ग्रेगरी, जिसको लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। ये 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोएट हैं। इन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स करे हैं। उन्हीं में से आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। अब बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा इस पोएम का कि क्या होने वाला है इस पोएम में। तो भैया इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी पोएम है और बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग इसका है। बहुत अच्छा मैसेज हमें पोएम दे रही है। ये पोएम एक टाइप की कॉन्वर्सेशन है जो हमारे पोएट के और एक लड़की के बीच में हो रही है। उस लड़की का नाम क्या है, एन ग्रेगरी। ठीक है, अब ये जो एन ग्रेगरी है या एन ग्रेगरी, एनी ग्रेगरी, कुछ भी तुम बोल लो, वो जो है बहुत सुंदर है और उसके ना येलो कलर के बाल हैं। ठीक है, बहुत सुंदर से उसके येलो कलर के बाल हैंगे और हमारे पोएट उससे बात कर रहे हैं और उसको ये बताएंगे इस पोएम के थ्रू। एक कॉन्वर्सेशन वाली ये पोएम है कि देखो, जब भी कोई लड़का तुम्हें प्यार करता है और जब भी कोई लड़का तुम्हारे लिए जो है ऐसा उसको लगता है, तुम्हें देखिए अरे तुम जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ एंड ऑल दैट, तो हमेशा वो जो है तब तुमसे प्यार करने लगता है तो वो तुम्हारी इनर ब्यूटी को देखकर नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुंदर बालों को देखकर तुम्हारे पे फिदा हो जाता है। ये वो उसको समझाना चाह रहे हैं। वो हमारे को इस पोएम के थ्रू मैसेज देना चाह रहे हैं कि आजकल की जो दुनिया है, लोग सिर्फ और सिर्फ फेक चीज़ों में बिलीव करते हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ जो भारी, जो आउटवर्ड चीज़ें दिखाई देती है, जो शोशा बाहर बाहर की दिखाई देती है, सिर्फ उसी को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो अंदर इनर ब्यूटी लाई करती है उसको सभी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो हमें इस पोएम से दिखाने वाले हैं। ओके, तो पढ़ते हैं अब हम इस पोएम को। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। यहाँ पे हमारे को पूरे के पूरे स्टैंजा में पोएट जो है क्या बता रहे हैं, वो एन को एक्चुअली में ये बता दें। एन को कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई लड़का जो यंग लड़का है उसे तुमसे प्यार इसलिए हो कि तुम कैसी इंसान हो, नहीं। उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार किससे होगा, ये जो तुम्हारी येलो हनी कलर्ड मतलब है येलो कलर की जो तुम्हारी सुंदर सुंदर जुल्फे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करेगा। ये जुल्फे तुम्हारी सुंदर सुंदर, ये जो बाल है तुम्हारे, ये बिल्कुल रैम्पार्ट्स के जैसे। रैम्पार्ट्स क्या होते हैं गाइस, किसी भी दुर्ग की, किसी भी फोर्ट की जो दीवारें होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, उसे कहते हैं रैम्पार्ट्स। तो वो कह रही है तुम्हारी ये जो बाल हैं जिन्होंने तुम्हारी ईयर्स को कवर कर रखा है, ये भी एक रैम्पार्ट्स की तरह है। और इन्हीं के लिए जो है लड़के, कोई भी लड़का अगर तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे इन येलो हेयर से प्यार कर रहा है। ये मत समझना कि वो लड़का यू योरसेल्फ अलोन, तुम हार से प्यार कर रहा है। ये स्टैंजा में उन्होंने एन को ये बोला है। साथ ही के साथ उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा मत सोचना कि अगर कभी तुम किसी लड़के को रिजेक्ट कर दो तो वो खुद को थ्रो कर लेगा डेस्पेयर में, वो परेशान हो जाएगा इसलिए कि तुमने उसे छोड़ दिया है या तुम उससे बात नहीं कर रही हो। नहीं, वो सिर्फ इसलिए परेशान होगा कि तुम्हारे इतने सुंदर सुंदर बाल है, तुम ये येलो कलर की, ये हनी कलर्ड बाल वाली जो इतनी लड़की है, सुंदर लड़की है, ये मेरे साथ नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए परेशान होगा। वो इसलिए परेशान नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारी इनर ब्यूटी से पसंद करता है या तुम्हें वो सच्ची में चाहता है, नहीं। वो सिर्फ इसलिए परेशान होगा कि तुम इतने सुंदर बालों वाली लड़की उसके साथ में नहीं हो। वो एन को ये समझाना चाह रहे हैं कि हर लड़का तुम्हारी आउटर ब्यूटी पे ही जो है एक टाइप से फिदा हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने एक साइन भी शो करा है आउटर ब्यूटी का, वो है यहाँ रैम्पार्ट्स के थ्रू। रैम्पार्ट्स क्या होते हैं, देखो एक दुर्ग की दीवारें हैं ना, बाहर दीवारें जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, वैसे ही जो हमारी ये लड़की है एन, इसके जो ये सुंदर सुंदर येलो बाल हैं, इसने एक तरीके से ढक दिया है, जैसे बॉल ढक देती है पूरे के पूरे फोर्ट को पीछे, वैसे ही ये जो रैम्पार्ट्स जो उसके बालों को बोला गया है, वैसे ही उसके बालों ने जो है उसके अंदर की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं एन के, उसको ढक दिया है। जब भी कोई इंसान एन को देखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि अरे वो कितनी सुंदर है। कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता है वो नकचड़ी है, बहुत अच्छी लड़की है, सबकी मदद करती है या नहीं, सबसे अच्छे से बोलती है, नहीं। चाहे वो कैसी भी हो, हर कोई उसके पे क्या देखेगा कि अरे इतनी सुंदर बाल है इसकी, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लड़कों को उससे प्यार हो जाएगा। कोई भी ये नहीं जानेगा कि एक्चुअली में अंदर से वो कैसी इंसान है। सब लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते। तभी उन्होंने उसके हेयर्स को, उसके बालों को रैम्पार्ट्स भी बोला है। जैसे रैम्पार्ट होती है ऊंची ऊंची दीवारें जो एक चीज़ को ढक रही हैं, वैसे ही उसके जो बाल हैं वो उसके अंदर की जो ब्यूटी है उसको ढक रहे हैं। तब भी जब भी कोई लड़का उसको देखता है तो वो उसकी आउटर ब्यूटी, उसके गोल्डन गोल्डन सुंदर सुंदर बालों के लिए फिदा हो जाता है। और जब अगर वो किसी को मना भी करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान होती है कि अरे इतनी सुंदर लड़की हमारी फ्रेंड नहीं है, इसलिए नहीं होते कि अरे यार दिल की इतनी अच्छी थी, ये मेरे साथ नहीं है। अब समझ गए? ये बात वो उसको समझाते हैं कि आज का ज़माना ऐसा बहन आउटर ब्यूटी पे सब भरोसा करते हैं, इनर ब्यूटी से किसी को लेना देना नहीं है। अब एन क्या बताती है हमारे ऑथर को, ये देखते हैं। But I can get a hair tie and set such colors there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अब यहाँ पे एन कहती है पर ऐसा क्यों है,
मैं अपने जो ये मेरी येलो हेयर है, मैं डाई करके, कलर करके अपने बालों को काला भी बना सकती हूँ, ब्राउन भी बना सकती हूँ, और कैरेट जैसे रंग का भी बना सकती हूँ, यानी कि लाल भी बना सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी यंग मैन, यानी कि कोई भी जवान लड़का मेरे से प्यार करे, इसलिए क्योंकि मेरे येलो हेयर्स हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़का अगर मुझसे प्यार करे तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जो है दिल के लिए करे, मेरे कैसी इंसान हूँ इसलिए मुझसे प्यार करे। अब यहाँ क्या कह रही है वो, कह रही है नहीं, अगर किसी लड़के को मुझसे प्यार करना है, अगर किसी को जो है लिटरली मुझसे प्यार करना है, तो उसको मेरी इनर ब्यूटी पे फोकस करना चाहिए। मैं अपने बाल रंगवा लूँगी, मैं अपने बालों को किसी और कलर का करवा लूँगी, जिससे कि जो भी मुझसे प्यार कर रहा है वो सिर्फ मेरे लिए मुझसे प्यार करे, मैं कैसे इंसान हूँ इसलिए मुझसे प्यार करे, मेरे बालों के लिए, मेरी येलो हेयर के लिए मुझसे प्यार ना करे। तो वो क्या कह रही है, मैं अपने बालों का रंग भी बदलवा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर सभी लड़के मुझसे फेक लव कर रहे हैं कि बस अच्छा ठीक है मेरे येलो कलर के बाल हैं इसलिए मेरे से जो है आके दे आर इंटरेस्टेड इन मी, तो मैं अपने बालों को कोई और रंग का भी करवा सकती हूँ, फिर तो वो मेरे से ही प्यार करेंगे ना, जैसे मैं इंसान हूँ, फिर तो येलो हेयर नहीं होंगे। तो ये वो समझाने की कोशिश करती है, रिप्लाई करती है हमारे ऑथर को। अब यहाँ पे एक और मीनिंग है इस चीज़ का, जैसे वो कह रहे हैं ना बालों का मैं रंग बदल सकती हूँ, वो एक और मीनिंग है इस चीज़ का कि भैया ये जो आउटर ब्यूटी होती है, जैसे एनी के येलो वाले बाल हैं, जितनी भी आउटर ब्यूटी है, चाहे आप शो शाह वाले कपड़े देख लो या किसी का फेक एटीट्यूड देख लो, ये जितनी भी आउटर चीज़ें होती है ना, ये कुछ सेकेंड्स की ही होती है, कुछ दिनों की होती है, कुछ घंटों की, कुछ महीनों की। जब आप किसी के साथ ज़्यादा समय रहोगे तो आपको उसकी असलियत पता चल जाएगी। आउटर ब्यूटी कुछ समय के लिए ही रहती है इंसान की, वो फेड हो जाती है कुछ समय बाद, समझ गए। तो इसलिए वो उन्होंने जो है आउटर ब्यूटी जो है, जो उसके येलो बाल है, उसका टेम्परेरी नेचर यहाँ दिखाया कि येलो बाल को हम रंग भी सकते हैं। वैसे ही जो एक इंसान की आउटर ब्यूटी होती है, वो कभी भी इंसान के ऊपर से वो पर्दा उसका हट सकता है और आप उसकी असलियत भी देख सकते हो कि वो कैसा है। आउटर ब्यूटी फॉरएवर नहीं होती है। वहीं पे जो इनर ब्यूटी होती है एक इंसान का, अगर कोई दिल से बहुत अच्छा इंसान है, दूसरों की केयर करता है, अच्छी बातें करता है, तो वो ब्यूटी हमेशा उसके साथ रहेगी। आउटर ब्यूटी बिहार से बहुत सुंदर है। ओल्ड एज में सब जो है ब्यूटी, जैसे जैसे बंदा ओल्ड होता रहता है वैसे वैसे ब्यूटी फेड होती रहती है। तो यही चीज़ वो बता रही है कि आउटर ब्यूटी तो ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, जो इनर ब्यूटी है वो अच्छी है। तो हमारी ये बोलती है, कौन है ये, यानी मैं बाल रंगवा लूँगी फिर देखते हैं कौन प्यार करता है। मेरे बाल जब रंगे हुए नहीं होंगे, मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी लड़का प्यार करे इसलिए कि मेरे येलो हेयर, मैं चाहती हूँ कोई भी मुझसे प्यार करे तो इसलिए करे कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। अब देखते हैं ऑथर उसे क्या कहते हैं। ऑथर उसे रिप्लाई करते हैं, I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब जब वो कहती है ऐसे कि नहीं मैं तो अपने बाल रंगवा लूँगी और तब ऐसा लड़का आएगा जो मुझसे ही प्यार करेगा सिर्फ और मेरे बालों से नहीं, तो वो कहते हैं कल ही, yesternight मतलब कल रात को ही, मुझे एक आदमी ने बताया है। एक ओल्ड रिलीजियस मैन था वो, यानी कि काफ़ी रिलीजन्स के बारे में नॉलेज रखता हुआ एक ओल्ड बहुत समझदार आदमी ने कल रात ही मुझे बताया है। येस्टरडे जैसे हम कहते हैं ना, ये येस्टरनाइट मतलब कल या रात ही उसने मुझे बताया है कि उसको एक टेक्स्ट मिला, उसको एक लिखा हुआ एक प्रमाण मिला है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें हमने देखा ना टेक्स्ट होते हैं जो सोर्सेज होती हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए। तो वो कह रहा है एक ओल्ड रिलीजियस मैन ने मुझे बताया कि उसको एक टेक्स्ट मिला, उसे एक प्रमाण मिला है इस चीज़ का कि सिर्फ और सिर्फ गॉड जो है वो एक इंसान को उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। तो वो फिर एन को असलियत बता देते हैं सोसाइटी की, बेटा ये मत सोचो कि तुम अपने बाल रंगवा लोगी, आउटर ब्यूटी को छोड़ दोगी तो लोग तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी को प्यार करने देंगे। नहीं, तुम खुद को बदल सकती हो, लोगों की नज़रों को तो नहीं बदल सकती ना। लोग तो वैसे ही रहेंगे, तुम बदल जाओगी, वो किसी और ऐसे सुंदर दिखने वालों के प्यार करने लगेंगे। तो वो उसको समझा रहे हैं दैट अभी कल मुझे एक मैन ने बताया क्या, कि उसने एक टेक्स्ट मिला है उसको कि ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। सिर्फ भगवान ही तुम्हें जैसे तुम हो उसके लिए प्यार कर सकते हैं और नॉट योर येलो हेयर। सिर्फ भगवान है जो ये भेदभाव नहीं करेंगे, तुमसे ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे भगवान, हम कैसे भी हो वो हमसे हमेशा प्यार करते हैं, वैसे ही भगवान हमारे को हमेशा प्यार करते हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो ये बात वो उसको समझा रहे हैं आन को कि शायद तुम अपने आप को बदल लो बट लोगों को तो नहीं बदल सकती हूँ ना, लोग तो वैसे ही रहेंगे, लोगों को तो आउटर ब्यूटी पसंद आएगी। तो सिर्फ भगवान ही हैं जो एक इंसान को उसके दिल को पहचानते हैं, उसको जो असलियत में वो है उसके लिए प्यार करते हैं। बाकी पूरी दुनिया आजकल कैसी है, आउटर ब्यूटी में बिलीव करती है। तो यहाँ पे ये पोएम एंड हो जाती है। इस पोएम के जो वर्ड मीनिंग्स है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हो, जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है। इस पोएम के पोएटिक डिवाइस की वीडियो भी, इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी, और अगर आपको इस पोएम की समरी, नोट्स एक्सेट्रा PDF फॉर्मेट में चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है जहाँ पे आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो यू कैन गो एंड चेक इट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।